नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को। दोस्तों बात करें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की तो यह एक शानदार एनबीएफसी है जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती है। देखेंगे आज इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है और क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। बात करें दोस्तों इसकी मार्केट प्राइस की तो 1350 रुपये दिखाई देता है और 11 अगस्त को इसमें 1.09% की गिरावट रही है। बात करें मुथूट फाइनेंस की तो दोस्तों गोल्ड लोन्स प्रोवाइड कराने में यह एक शानदार स्टॉक है। बात करें मनप्पुरम फाइनेंस की तो यह उससे अच्छा दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो 5 दिन के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 5 दिन में इसने 0.41% के रिटर्न दिए और 1 महीने में अगर हम देखें तो 5% के रिटर्न दिए। 6 महीने में अगर हम देखें तो शानदार 35% के आसपास के रिटर्न दिए और 8 टिल डेट में अगर हम देखें तो 23.5% के आसपास के रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 13.5% के आसपास के रिटर्न दिए। अब बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो 5 साल के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो 235% के शानदार रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इसने लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो शानदार रिटर्न्स दिए। तो कह सकते हैं रिटर्न्स के मामले में मुथूट फाइनेंस एक शानदार स्टॉक है। बात करें 11 अगस्त को हुए कारोबार की क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 16,599 रही है। डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 7,672 रही है। परसेंटेज में इस डिलीवरी को देखें तो 46.22% दिखाई दे रही है। तो बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इसमें कारोबार अच्छा खासा होता नजर आ रहा है। इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी काफी अच्छी देखी जा रही है। तो यह जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 54,188 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैप प्राइस के हिसाब से एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 1350 रुपये दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई 1380 रुपये रहा है, लो इसका 911 रुपये रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 14.9 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें तो जहां इंडस्ट्री पी 24.8 है तो वहीं मुथूट फाइनेंस का स्टॉक पी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कहा जा सकता है कि इस समय मुथूट फाइनेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी को अगर हम देखें तो 12% दिखाई देती है, आरओई इसकी 17.60% है। जिस तरह से एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर की आरओसी और आरओई होती है उस हिसाब से मुथूट फाइनेंस की आरओसी और आरओई काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। रिटर्न्स में इसके आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। दोस्तों बात करें इसकी गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें इसकी आरओसी की और आरओई की, यह भी शानदार दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी है दोस्तों और ये गोल्ड लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ओवरऑल बात करें मुथूट फाइनेंस की तो इसका बिजनेस भी शानदार है और दोस्तों यह स्टॉक आरओसी और आरओई के हिसाब से भी शानदार दिखाई देता है। और बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो इस समय यह काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। जून क्वार्टर को रिजल्ट्स को हम देखेंगे। बात करें इसके Q1 के एल्स की तो हम मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर करेंगे। बात करें रेवेन्यू की तो जहां यह 2,853 करोड़ रुपए था जून 23 में बढ़कर के 2,999 करोड़ रुपए हो गया। तो इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें एक्सपेंस की तो जहां ये 690 करोड़ रुपए मार्च 23 में थे जून 23 में घट करके 635 करोड़ रुपए हुए। तो कंपनी के खर्चे भी कम हुए जो कि अच्छी बात है। और बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो जहां यह 1223 करोड़ रुपए था जून 23 में बढ़कर के 1300 करोड़ रुपए हो गया। तो इनकी फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 903 करोड़ रुपए था जून 23 में बढ़कर के 975 करोड़ रुपए हो गया। तो इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं। दोस्तों बात करें इसके Q1 के एल्स की तो Q1 के एल्स इसके शानदार रहे। और स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो दोस्तों मंडे को इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है। दोस्तों बात करें मुथूट फाइनेंस की तो वैल्यूएशन मैंने आपसे इसके डिस्कस किए जो कि शानदार दिखाई दे रहा है और इस समय इसके Q1 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो इस स्टॉक में आपको मंडे को तेजी देखने को मिल सकती है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। कहीं जून क्वार्टर में कोई बड़ा बदलाव तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बात करें जून क्वार्टर की तो प्रोमोटर्स के पास 73.35% की हिस्सेदारी है। एफआईएस को अगर हम देखें तो 8.70% की हिस्सेदारी है। बात करें डीआईएच की तो इनके पास 13.73% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डर्स इसमें मात्र 4.21% दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और बात करें डीआईएच की तो डीआईएच ने मार्च 23 से जून 23 के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका शानदार दिखाई देता है। और उसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि चार्ट पर यह स्टॉक कैसा बना हुआ है। बात करें दोस्तों इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो वह 1350 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसकी मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1356 रुपये रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 1351 रुपये रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 1343 रुपये दिखाई दे रहा है।
21 दिन के ईएमआई को देखें तो 1326 रुपये रहा है और 50 दिन का ईएमआई 1262 रुपये दिखाई दे रहा है। 100 डे का ईएमआई 1190 रुपये रहा है और 200 डे का ईएमआई 1144 रुपये दिखाई दे रहा है। तो बात करें दोस्तों इसकी, तो इस समय ये अपने 5 दिन और 9 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस समय ये अपने 13 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस समय कहा जा सकता है कि चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो यह काफ़ी तेज बना हुआ है और इसमें यह तेजी काफ़ी दिनों से बनी हुई है और दोस्तों इसके Q1 के एल्स आ ही चुके हैं जो कि शानदार रहे। हो सकता है इस स्टॉक में आपको आगे भी तेजी देखने को मिले। बात करें इसकी MACD लाइन की तो यह भी शानदार 30 दिखाई दे रही है जो कि सिग्नल लाइन से थोड़ा नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों इसके Q1 के एल्स का असर हो सकता है इस स्टॉक पर, तो यह आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। बात करें इसके RSI की तो RSI इसकी 64 दिखाई देती है जो कि काफ़ी मजबूत है। तो कहा जा सकता है, बात करें मुथूट फाइनेंस की तो चार्ट पर यह स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और जिस तरह से इसके Q1 के एल्स रहे हैं इस स्टॉक में आगे भी यह तेजी कंटिन्यू रह सकती है। अब बात करें दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले दोस्तों उसमें लेवल्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 1350 रुपये, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बात करें मुथूट फाइनेंस की तो दोस्तों यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हर स्टॉक में बताता हूँ आपको, आप दोस्तों एसएल लेकर के ही काम करें, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा हो। बिना एसएल के आप स्टॉक में पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि दोस्तों एसएल स्टॉक मार्केट में आपको बड़े लॉस से बचाता है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो इस स्टॉक में अगर मैं आपको एसएल बताना चाहूँ तो मैं वह कोई ज़्यादा नीचे नहीं बताने जा रहा हूँ आपको। जिस तरह से यह स्टॉक ज़्यादा दौड़ चुका है, काफ़ी दिनों से इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है, तो हो सकता है इस स्टॉक में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन गिरावट के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आप इसमें ऐसे लेकर के काम करें। जो ग्रीन ईएमआई में जिगजैग कर रहा हूँ, इसका 21 दिन का ईएमआई है। मैं चाहूंगा आप इसके 21 दिन के ईएमआई को ऐसे लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। बात करें इसके 21 दिन के ईएमआई की तो वह 1326 रुपये दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें 1326 रुपये का ऐसे लेकर के पोजीशन बना सकते हैं। और अगर यह यहाँ से ऊपर की तरफ दौड़ने लगे तो दोस्तों आप अपने एसएल को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने का यह सबसे शानदार तरीका है। अगर आपको स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है तो दोस्तों आप अपने एसएल को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें। अब बात करें मुथूट फाइनेंस की तो दोस्तों मैंने इसके Q1 के एल्स को आपसे डिस्कस किया जो कि शानदार रहे, और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिए। सेल्स में 20% की जंप देखी जा रही है, EBIDT में 16% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 22% की जंप है और EPS में भी 22% की जंप दिखाई दे रही है। तो बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो यह भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं Q1 के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। तो दोस्तों जिस तरह से यह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से, और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और बिजनेस में भी ऐसा नहीं है इसकी मोनोपोली है, तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह शानदार मौका है, आप इसमें अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के। यह खास जानकारी की वीडियो आपको कैसी लगी और मुथूट फाइनेंस स्टॉक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।